ये है ईरान की खैबर शिकन मिसाइल, जिस पर ईरान में IRGC ने लिखा, सिस्तान और बलूचिस्तान सूबे के मोहतरम अहले सुन्नत अवाम की याद में। सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के सरहदी प्रांत हैं, जहां सुन्नी आबादी ज्यादा है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश है। इसी सूबे में ईरान का चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर बना है। इसी चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने भीषण हमले अंजाम दिए, जहां भारत का भी भारी पैसा लगा हुआ है। चाबहार एक ऐसा बंदरगाह है जिसकी सीधी पहुंच हिंद महासागर तक है और इसे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भारत को ईरान ने दिया था। अब खुद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने एक फोटो जारी करते हुए चाबहार पोर्ट के उस तबाह टावर को दिखाया जिसे अमेरिका ने गिराया है। जी हां, अमेरिका ने अब ओमान की खाड़ी में ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार पोर्ट को तबाह करने का दावा किया है। इस पोर्ट पर भारत लंबे समय से इन्वेस्ट करता आया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने शुक्रवार को चाबहार बंदरगाह पर कम से कम 3 मिसाइलें दागी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमले में बंदरगाह का एक निगरानी टावर भी बर्बाद हो गया। अमेरिका ने चाबहार में भारत के निवेश और उसके तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई लिहाज नहीं रखा। चाबहार पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने मिसाइल पर सिस्तान बलूचिस्तान की बहुसंख्यक सुन्नी आवाम को याद करते हुए मिसाइलें दाग दी। इस इलाके के लोग भी ईरान के वफादार हैं। शुक्रवार तड़के बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का हमला इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि इस समुद्री इलाके को भारत लंबे समय से एक रणनीतिक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखता रहा है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए काफी अहमियत रखता है और इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है। वहीं रूस और खुद ईरान भी इसका फायदा उठाता है। साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ईरान दौरे पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए $55 करोड़ निवेश का ऐलान किया था और शुरू से चाबहार की चाबी ईरान ने भारत को ही सौंप रखी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अमेरिका की रेंज कहां तक है। हम सब जगह मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह को भी सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के उकसावे में अरब देशों की मदद से हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है तो हूती तुरंत तेल, गैस और जरूरी सामान के समुद्री रास्ते बाब अल मंदब को बंद कर दें। और खबरें तो कुछ ये भी आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि हूतियों ने बाब अल मंदब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और लाल सागर से गुजरने वाले दुश्मनों के जहाजों पर तुरंत मिसाइल मारने के आदेश भी ईरान ने दे दिए हैं अंसारुल्लाह को। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर के एक एडवाइजर हर वक्त यमन के हूती या अंसारुल्लाह से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और ईरान में सुप्रीम लीडर के इशारे पर और IRGC की एक आवाज पर यमन के अंसारुल्लाह लाल सागर पर छा जाते हैं। एक बार रेड सी पर बाब अल मंदब रुका तो एशिया से यूरोप तक सीधा संपर्क टूट जाएगा और फिर पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा। एक एक चीज महंगी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। ईरान अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सीजफायर के बीच में इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान शुरू हुए अमेरिकी हमलों पर पलटवार भी जबरदस्त किए हैं। अमेरिका को शेर को सवा शेर वाला जवाब मिल रहा है। बौखलाकर अमेरिका ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम यानी समुद्र तटीय सुरक्षा को भेदने की तैयारी में है। इसके बाद ईरान का पारा चरम पर है। वैसे भी इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान करोड़ों लोगों ने एक स्वर में अमेरिका से बदला लेने की मांग की है। ईरान भी फुल तैयारी में है। ऐसे में ईरान की तरफ से ऐसी खतरनाक धमकी आई है कि दुनिया के हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिका की आक्रामकता के बाद ईरान में IRGC या पासदारान इस्लाम ने ईरान के इलाके से लेकर लाल सागर यानी रेड सी तक एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दे दी है। जी हां, दुनिया के एक बड़े हिस्से का ऊर्जा परिवहन पूरी तरह से ठप। ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आप हम सभी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 40 दिनों की जंग में भी दुनिया ने देखा था कि यूरोप से लेकर साउथ एशिया तक
तेल और गैस की आमद पर बेहद बुरा असर पड़ा था और चीजें बुरी तरह गड़बड़ा गई थीं। अब ईरान ने एक और इंतबाह देते हुए कहा है कि ये जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर यानी रेड सी तक फैल सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन में ईरान के हिमायती हूती या अंसारुल्लाह दुनिया के एक और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट को निशाना बना सकते हैं। ईरान की इस नई चेतावनी के बाद डर पैदा हो गया है कि दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और लाल सागर एक साथ रोके जा सकते हैं, बाधित किए जा सकते हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और कारोबार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दरअसल यमन के अंसारुल्लाह, जो कि ईरान के सहयोगी हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा होने का दावा करते हैं, उनके कंट्रोल में है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच एक हुर्मुज़ जैसा ही सकरा समुद्री रास्ता है। ये लाल सागर यानी रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बाब के मायने दरवाजे के होते हैं। बाब अल मंदब सुएज नहर का एंट्री पॉइंट है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। ये मलक्का और हॉर्मुज़ के बाद दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त तेल व्यापार केंद्र है। जैसे हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है, वैसे ही यमन के अंसारुल्लाह का बाब अल मंदब पर दबदबा है। अमेरिका ने अति की तो अंसारुल्लाह बाब अल मंदब पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी अरब देशों से जाने वाले तेल और गैस का एक और रास्ता ब्लॉक। गौरतलब है कि अमेरिका एक बार पहले भी अंसारुल्लाह से बाब अल मंदब छुड़वाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हार कर उसे ही हूतियों से समझौता करना पड़ा था। अंसारुल्लाह के आगे किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। अरब देशों और इसराइल की तो बिसात ही क्या। ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और बेस पर जबरदस्त मार रहा है। यमन के हूतियों ने भी सऊदी के आबा एयरपोर्ट पर हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी तरह का एग्रेशन बर्दाश्त से बाहर होगा। ईरान का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन तेहरान की शर्तों को नहीं मानता, तब तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा। जानकारों का कहना है कि अगर हूती लाल सागर में जहाजों पर हमले तेज करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है। दोनों समुद्री रूट पर लंबे वक्त तक रुकावट आने से ग्लोबल तेल निर्यात, शिपिंग लागत और एनर्जी की कीमतों पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी हमले में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान बीती रात हुआ। वाशिंगटन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक युद्धपोतों ने एक साथ ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान और तटीय इलाकों पर बारूद की बरसात कर दी। पेंटागन का दावा है कि उन्होंने ईरान के बमपुर बैरक पर 13 मिसाइलें दागकर भारी तबाही मचाई, जिसमें ईरान के 7 सैनिकों की जान चली गई। ईरान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। अमेरिका सोच रहा है कि इन लगातार हमलों से उसने ईरान की कमर तोड़ दी, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की यह सबसे बड़ी भूल भी साबित हो रही है, क्योंकि इस भीषण नुकसान के ठीक बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने वो कर दिखाया जिसने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और पेंटागन के जनरलों के होश उड़ा दिए। जी हाँ, कहते हैं कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बीती रात के जख्मों का बदला लेने के लिए IRGC की तरफ से आधी रात को ही मोर्चा संभाला गया। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की हर एक मिसाइल का हिसाब बराबर किया जाएगा। जैसे ही अमेरिकी हमला रुकता है, ईरान ने अपने मिसाइल साइलोज के दरवाजे खोल दिए। पश्चिम एशिया के आसमान में एक ऐसा जलजला आया जो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पहले कभी देखा नहीं था। ईरान अब सिर्फ पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि वो चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों को मटियामेट करने के लिए अपनी हर रणनीति सबके सामने ला रहा है। अमेरिका के घमंड को तोड़ने के लिए IRGC अब साधारण मिसाइलें नहीं, बल्कि घातक मल्टी म्यूनिशन वाले वारहेड्स दाग रही है। ये वो खतरनाक तकनीकी है जिसमें एक मिसाइल हवा में जाते ही कई छोटे छोटे बमों और वारहेड्स में बदल जाती है। नतीजा, अमेरिका के अरबों डॉलर के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस क्लस्टर म्यूनिशन के आगे पूरी तरीके से पंगु साबित होने लगे। एक साथ दर्जनों वारहेड्स जब अमेरिकी अड्डों की तरफ बढ़ते हैं तो पैट्रियट सिस्टम के रडार ये समझ नहीं पाते कि आखिर किस मिसाइल को रोकें और किस वारहेड को छोड़ें। ईरान की इस रणनीति ने अमेरिकी डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईरान के इस गुस्से की सबसे भीषण मार पड़ी जॉर्डन पर।
ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित गढ़ अल अजराक एयरबेस पर तबाही मचाने वाले ताबड़तोड़ हमले किए। आईआरजीसी का दावा है कि उनके इस विनाशकारी हमले में जॉर्डन बेस पर खड़े अमेरिकी F-16, F-15 और F-35 फाइटर जेट्स के शेल्टर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, पेंटागन और व्हाइट हाउस हमेशा की तरह अपने नुकसान को कथित तौर पर दुनिया के सामने लाने से कतराती रही। अमेरिकी आधिकारिक तौर पर केवल मामूली नुकसान या कुछ सैनिकों के घायल होने की खबरें स्वीकार करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस महायुद्ध में अपने सैनिकों की मौत और करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट्स की तबाही की खबर इसलिए छिपा रहा है ताकि दुनिया के सामने उसकी साख न गिरे और अमेरिकी जनता में हड़कंप न मचे। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका इस इलाके को छोड़कर नहीं जाता, उसकी मिसाइलें बरसती रहेंगी। बीती रात नुकसान भले ही ईरान का हुआ हो, लेकिन जंग की बाजी अब आईआरजीसी के हाथों में जाती हुई जरूर नजर आ रही है। ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सबसे रहस्यमय भूमिगत सैन्य ठिकानों में गिने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसे वॉशिंगटन कभी भूल नहीं पाएगा। यह वही पहाड़ है जिसके अंदर आखिर क्या छिपा है, इसे लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अमेरिका को शक है कि यहाँ कोई बेहद संवेदनशील रणनीतिक ढांचा मौजूद है।